हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं, तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हृदय की बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है कार्डियोलॉजी, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में नेफ्रोलॉजी का पता होना चाहिए, ये गुर्दे से संबंधित बीमारी के अध्ययन से है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, खारवेल, नागदशक। तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है नागदशक, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और यदि आपसे पूछे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था बिंबिसार, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? क्या आंसर करोगे? बेसबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, टेबल टेनिस। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध बाल श्रम निषेध से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से क्या जल के बहाव की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? ऑप्शन है पारसेक, क्यूसेक, ल्यूमेन या फिर पॉइस। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है क्यूसेक, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई? अब देखिए, डिफेंस वालों को ये चीजें पता होनी चाहिए अपने आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए ये सभी आपके लिए। तो क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 7 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड? अब देखिए, इसका अभी 2021 में नाम चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? हाउ मैनी मिनट्स डज इट टेक टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो रोकिएगा सेशन को। तो आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 4 मिनट, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर देंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर कुंवर सिंह।
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? सही जवाब आपका ऑप्शन बी रहेगा, जे बी कृपलानी। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? देखिए, सुचेता कृपलानी को मत करिएगा। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बर्फ से जल बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो मैच करिए आंसर। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं फिजिकल चेंज, उनका राइट आंसर है। बर्फ से जल बनना या जल से बर्फ बनना, जल से भाप बनना, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित है? सिंपल सा प्रश्न है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा? क्या आंसर करोगे? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 25 वर्ष, उनका राइट आंसर है। साथ में आपको राज्यसभा का भी पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। रेड स्क्वायर डैश में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन अमेरिका, कनाडा, रूस, लीबिया। तो रेड स्क्वायर कहाँ पे है? तो ये मॉस्को में है। मॉस्को कहाँ पे है? तो रूस में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। कैगा आणविक बिजली घर डैश में अवस्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कर्नाटक। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि डैश में है? जबलपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, भोपाल। वेयर इज द, यहाँ पे टॉम्ब करिएगा, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ग्वालियर। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चलिए, ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। और देखिएगा, ये जो वित्त आयोग है इसका वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, तेलंगाना भारत के राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 2012, 2014, 16 या फिर 2013। तो देखिएगा, जल्दी से आंसर देंगे। 2 जून 2014 तेलंगाना भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? WTO। क्या आंसर कर रहे हो? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 1995, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? आंसर दीजिए जल्दी से। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बोथ, मोहिनी अट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों ही प्रकार का नृत्य करती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि आपके इन 50 प्रश्नों में टोटल कितना स्कोर हुआ है। टारगेट मैंने आपको 40 या 40 प्लस का दिया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा।
व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 0.03%। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और ये वाला प्रश्न तो ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपने मुश्किल से 1 मंथ भी तैयारी की है तो ये प्रश्न आपका 100% करेक्ट होगा। बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, जोनास ई साल्क ने किस टीके का आविष्कार किया था? विच वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय जोनास ई साल्क? टाइफाइड, पोलियो, प्लेग, चेचक? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जोनाल ई साल्क। क्वेश्चन नंबर 23, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, पोलो, गोल्फ, हॉकी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पोलो। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गांधी जी के अध्यक्ष कब बने थे? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर जल्दी से दीजिए। तो देखिए यहां पर बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, केसरी समाचार पत्र को डैश ने आरंभ किया था? केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फ्यूज का तार डैश मिश्र धातु का मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने है जी। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर करोगे? जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं ना, टीन और सीसा, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उत्तराखंड, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय यहाँ पे आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? तो देखिए ये तो है लोक लेखा समिति, साथ में एक और ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और ये 30 की 30 जो हैं ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे लोक लेखा समिति की, तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन 22 में 15 प्रश्न जो है 15 जो है वो लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव अधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है? सभी का आंसर सही आना चाहिए। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है धर्मपाल, कुमारगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी? तो क्या आंसर करोगे? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं धर्मपाल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। एक विश्वविद्यालय और फेमस है प्राचीन काल का, नालंदा विश्वविद्यालय।
इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन वन नेशन वन लीडर? ऑप्शन है हिटलर, लेनिन, नेल्सन मंडेला, कार्ल मार्क्स। तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं हिटलर, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? When was the national emergency declared for the first time in India? तो देखिएगा, भारत में टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962, 1971, 1975। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पहला आपातकाल 1962 में लगा था। चलें आगे, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन सामने। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी या फिर झेलम नदी? आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है झेलम नदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सामने, शोरा किस देश की संसद का नाम है? जल्दी से आंसर देंगे। शोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा या फिर मलेरिया? तो आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हैजा और प्लेग बैक्टीरिया से होते हैं और मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब इससे इजी क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेगा नहीं। व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? देखिए 2 अक्टूबर तो सभी को पता है, इसीलिए सभी ऑप्शन में मैंने 2 अक्टूबर दिया है। आगे सन बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को जो आंसर दे रहे हैं 2 अक्टूबर 1869 उनका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार डैश में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1919, 1905, 1906, 1909। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया गया था। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर भी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? क्या आंसर करोगे? तो देखिए, पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। साथ में अर्जेंटीना भी ध्यान रखिएगा। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका दोनों जगह पाए जाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी? और देखिएगा आपका एग्जाम 31 अक्टूबर का होने का 99% चांस है, क्योंकि अभी हाल ही में 26 सितंबर को आर्मी टीए का पेपर जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो अगर आर्मी टीए का पेपर हो सकता है, यानी कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो 31 अक्टूबर को 99% चांस है कि अब आपका जो जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, ये जितने एग्ज़ाम हैं ये सारे हो जाएंगे ऑल इंडिया लेवल पर। तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है सामने, दिल्ली के लाल किले को किस मुगल शासक ने बनवाया था?
विच मुगल रूलर बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। तो आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है शाहजहां, उनका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 41, फाइकोलॉजी में डैश का अध्ययन किया जाता है? कवकों का, शैवालों का, मानसिक स्वास्थ्य का, हड्डियों का? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। 42 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड श्रीनगर? ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, सिकंदर लोदी। क्या आंसर करोगे? जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं सम्राट अशोक, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेंजीन? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन इसके हिंदी में टाइप है, एनीवे आंसर दीजिए। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपका आंसर करेक्ट है। इंग्लिश वालों के लिए है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है, पायरिया बीमारी है मस्तिष्क की, हड्डियों की, मसूड़ों की या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पायरिया जो है यह मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पायरिया किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है, यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैंने होमवर्क यहाँ पे ऐड नहीं किया है एक्स्ट्रा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? पारा, पेट्रोलियम, प्लेटिनम, ब्रोमीन? तो देखिए सफेद सोना जो है यह प्लेटिनम को बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? लोहे का, सोने का, शीशे का, चांदी का? हॉर्न सिल्वर इज द ऑर ऑफ। तो देखिए एक तो आपका हॉर्न सिल्वर है और दूसरा अयस्क कौन सा है? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, ये दोनों की दोनों चांदी के अयस्क हैं, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था? पहला संशोधन कब हुआ था जी भारतीय संविधान में, बताइए। When was the first amendment to the Indian Constitution made? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? 24 अप्रैल, 24 मार्च, 26 जून, 1 जुलाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? जल्दी से आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है लाला लाजपत राय, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा इन 50 प्रश्नों में क्या आपका स्कोर 40 प्लस हुआ है या नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।